I have decided to come back to India. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए 2026 में ही नीट की पेपर की परीक्षा लीक हुई, जिसमें करीब करीब 22 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। 2026 में CUET परीक्षा उसका पेपर लीक हुआ, वो स्थगित हुई। 2026 में ही लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ। सर, बिना अनुमति के कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। भाई, बिना अनुमति पेपर लीक हो सकता है क्या? हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। हजारों लाखों केसेस हैं जहां पोर्टल बंद है, CBSE हाथ खड़ा कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान हमें फ्रस्ट्रेटेड कह देंगे, मोदी जी आम खा लेंगे, खत्म। जो कंपनी गलती करती हुई पाई जाएगी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वो हटा दिया। अब ये कंपनी रंगे हाथों पकड़ी गई है, लेकिन ब्लैकलिस्ट नहीं होगी। तो फेलो कॉकरोचेस, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस व्लॉग में आपको हम कुछ अपडेट्स देंगे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, महज 20-21 साल के युवा हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है अपनी भारत वापसी को लेकर। आपको पता है कि वो इस वक्त स्टूडेंट हैं, विदेशी ज़मीन पर मौजूद हैं और इसे लेकर उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी कि ट्विटर पर इस बात की घोषणा की कि वो 6 जून को वापस भारत आएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग एयरपोर्ट पर आकर हमसे मिले और हम दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर धरना देंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांगेंगे। सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूँ कि अभिजीत दिपके ने आखिर क्या कहा, और आपको ये भी याद दिला दूँ कि अभिजीत दिपके ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया कॉकरोच जनता पार्टी या CJP, इसे एक सैटिरिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया था, इसेंशियली कटाक्ष करने के लिए, व्यंग करने के लिए। लेकिन सरकार की जो हरकतें हैं, करतूत ही कह लीजिए, उनकी वजह से ऐसे आपको अब बहुत लोग सड़कों पर दिखने लगेंगे जो इसे एक राजनीतिक मूवमेंट के तौर पर देखने लगे हैं। जो आलोचक हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताती हूँ, लेकिन पहले सुन लेते हैं अभिजीत दिपके ने क्या कहा। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पेटिशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मई के महीने में आपको याद हो कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कुछ टिप्पणियां की थी देश के युवाओं की तुलना कॉकरोचों के साथ करते हुए, जो लोग सवाल पूछते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में उन्होंने उसमें कुछ सफाई देने की कोशिश की कि नहीं, उनके कमेंट्स तो दरअसल ऐसे एडवोकेट्स की ओर थे, ऐसे नए लॉयर्स की तरफ थे जिनके शायद डिग्रियां फेक हो। इसको लेकर भी बहुत आलोचना हुई। बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और सरकार के हाथ पांव कुछ ऐसे भूल गए कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर प्लेटफॉर्म को ही बैन करवा दिया, उसको ब्लॉक करवा दिया। तो अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के आप ओरिजिनल ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, उसमें आपको दिखेगा कि अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सरकार ने कहा, उनसे हमें रिपोर्ट आई है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मेटी ने जो IT की एक्ट सेक्शन 69A है उसका इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लॉक कर दिया। बहाना क्या दिया गया? वही जिसका हमेशा इस्तेमाल होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। किसान अगर सड़कों पर उतरे तो वो खालिस्तानी हैं, मुसलमान अपना हक मांगे तो वो पाकिस्तानी हैं, कोई ट्राइबल अगर जनजातियां अगर कहीं कोई आवाज़ उठाएं, भाई आप तो मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, कुछ ना कुछ जो है आरोप लगेंगे और ये कह दिया जाएगा जो अल्टीमेट हथियार है राष्ट्रीय सुरक्षा का। बीजेपी के बहुत सारे समर्थक हैं जो इस डिबेट में ये बार बार सवाल पूछते हैं कि अभिजीत दिपके बाहर ज़मीन पर हैं तो ज़रूर फॉरेन फंडिंग होगी उनकी।
अभिजीत दिपके हालांकि एक वक्त पे आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए थे, उनके सोशल मीडिया विंग का हिस्सा थे। उनके अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन पर जाएंगे तो आपको फोटोज भी दिखेंगी मनीष सिसोदिया के साथ बाहर पढ़ने जाने के पहले, जब वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन अभिजीत दिपके ने उसके बाद से कई सारी मीडिया इंटरव्यूज दी हैं जिसमें उन्होंने ये डर जताया है कि अगर वो भारत वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज अपने जो वीडियो मैसेज को उन्होंने पोस्ट किया उसमें एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है और उनके माँ बाप को भी जो है सिक्योरिटी देने की बात की गई यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी दबाव बनने लगा था। तो दिपके की हम सुन लेते हैं बात कि क्या उन्होंने कहा, क्या आशंकाएं हैं उनके मन में इस वक्त। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज I have decided to come back to India because I love my country and I really want to do something for my country. देखिए, इस देश में कुछ भी स्मूथली नहीं चलता। ट्रैफिक इस वक्त मेरे पीछे आपको लग रही होंगी कि गाड़ियां स्मूथली चल रही हैं, थोड़ी दूर जाएंगी फंस जाएंगी जाम में, कहीं वीआईपी मूवमेंट हो रहा होगा, कहीं लंबी कतार होगी जहां पे फंसे हुए होंगे लोग। वैसे ही एग्जामिनेशन प्रणाली की अगर हम बात करें तो जितने हिचकोले हैं, जितनी चुनौतियां हैं, किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती हैं। और ख़ास करके जो MBBS के एस्पिरेंट्स हैं उनकी तो आप सोचिए कि मतलब ज़िंदगी की जो मेहनत करके ये युवा परीक्षा देने आते हैं, रह रहकर पेपर लीक हो जाना एक कितना ट्रॉमेटाइजिंग इफ़ेक्ट होता है। और MBBS के करीब 22 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट UG के एग्ज़ाम्स लिए मई महीने में, जब उनको पता चला कि उनकी मेहनत का फल बेसिकली बेकार है, क्योंकि एक बार फिर से उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसकी तारीख अब 21 जून को तय की गई है, क्योंकि पेपर लीक हो गए। तो नीट पिछले कुछ सालों में इतनी बार ये एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, रीशेड्यूल हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो पिछले कुछ सालों में स्मूथली चल रहा हो। सिर्फ UPSC को लेकर थोड़े कम विवाद होते हैं, विवाद ज़रूर होते हैं, लेकिन आप नीट देख लें, आप SSC देख लें, और तो और अब CBSE एग्ज़ाम्स को लेकर देखिए, ऐसे बच्चे हैं 19 से 21 साल के बीच में जिनके जो हैंडल्स हैं नीफाई वर्गा या सार्थक सिद्धांत, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिस्टम के लूपहोल्स को, खामियाजों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। CBSE में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो नहीं कर पाए, CBSE जो खुद नहीं कर पाई, एक 19 साल के बच्चे ने, एथिकल हैकर ने पूरा सिस्टम आप सबके सामने खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ वीडियो निकालते हैं, और प्रधानमंत्री, इन दोनों की बातें आप सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है वो आम की वैरायटीज डिस्कस करता है, और जो विपक्ष में है
उसको चिंता है देश के नौजवान की, देश के भविष्य की। क्योंकि मीडिया और दिग्गज जर्नलिस्ट ये एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। सीबीएसई की जो पेपर्स की मार्किंग हुई है उस सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां, इतनी धांधलियां पाई जा रही हैं, जिसको एक्सपोज करके रख दिया है इन बच्चों ने कि जिन पेपर्स के आधार पर उनकी मार्किंग की गई है वो पेपर्स तो उनके हैं ही नहीं। बच्चों ने हैक कर लिया इन सिस्टम्स को दिखाने के लिए। मंत्रालय को बाकायदा इस बारे में जानकारी दी, लेकिन मंत्रालय जो है बाबूगिरी में लगा हुआ रहता है, जवाब देता है कि हम वी विल रिस्पॉन्ड, वी विल रिवर्ट। 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे जो मामले हो रहे हैं उनके खिलाफ इस वक्त देश में बेहद गुस्सा है। करीब करीब 1 करोड़ ऐसे बच्चे ज़रूर हैं कुल मिलाकर, अगर आप सारे एग्जाम्स में से देखें, जो इम्पैक्टेड हो रहे हैं, जो अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसा अभिजीत दिपके ने अपनी मैसेज में दिया है ब्रेकडाउन, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट हैं, सीयूईटी के करीब 16 लाख स्टूडेंट हैं, एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट हैं। ये सारे बच्चे और बहुत सारे इनमें से हैं जो गरीब तबकों से आते हैं, जिनके लिए एक एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना भी मुश्किल होता है। बहुत दूर से यात्रा करके आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, कठिन हालात में एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अगर वो किसी चीज़ की टेस्टिंग कर रहा है आज की तारीख में, तो वो है लोगों की सब्र का टेस्टिंग। आप लिटरली लोगों के गुस्से को टेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के पीड़ित माँ बाप के, परिवार वालों के आप सब्र को टेस्ट कर रहे हैं अपने इन धांधली वाली सिस्टम्स के जरिए। और यही पेपर लीक के मसले पर आज जब आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज में वहां के जिस तरीके के अफेक्टेड परीक्षार्थी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो एक अजीब सी हालत देखने को मिली। संजय सिंह को रोकने के लिए वहां पर स्थानीय प्रशासन के लोग आ गए। सर्किट हाउस में ये चर्चा चल रही थी और जहां पर बकायदा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तो मौजूद थे ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी मौजूद थे। एडीएम सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी यानी कि मनीष कुमार शांडिल्य वो पहुंच गए हॉल में। पेपर लीक को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पर जो चर्चा चल रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो संजय सिंह इस पर भड़क गए। वो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, और उन्होंने उन लोगों से काफ़ी बहस की, उनको खरी खोटी सुनाई और ये भी उनसे कह दिया कि भाई यही सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको पास करके आप लोग आज नौकरशाह बने हैं, बाबू बने हैं। आज इतने फॉल्ट्स दिख रहे हैं इस सिस्टम में, तो उसको प्लग इन करने की जगह आप हम लोगों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए संजय सिंह ने क्या बातें कही। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है, उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया विगत वर्ष। सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर। ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। बहरहाल देखिए, नीट की एग्जाम्स वापस से अब 21 जून को हैं। इस मसले को लगातार एनएसयूआई की तरफ से उठाया जा रहा है। कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता वो ज़मीन पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ऐलान किया कि पंजाब में बस यात्राओं को फ्री कर दी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए जो वापस इस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता ने भी फिर वही कहा कि यहाँ पे भी हम ट्रैवल को फ्री कर रहे हैं। लेकिन जो इमोशनल, जो मानसिक प्रताड़ना है बच्चों की, आप फिजिकल इस गर्मी में, भीषण गर्मी में वापस एग्ज़ाम देने आएंगे उस हॉल में, कितनी बुरी हालत होगी वहाँ पर। और हॉल्स की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है हर जगह से जहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं। और इन सब के बीच में एक खबर आई
कि आज शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। बड़ा अजीब सा टाइमिंग है, अजीब सी एक कोइंसिडेंस है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा एक पिटीशन फ्लोट करके रखा हुआ है, लोगों को साइन करने के लिए कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, वो पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस पिटीशन में अभी लगभग 8 लाख जो हैं लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं इस्तीफे की मांग करते हुए। और ये जो आग लगी इसकी टाइमिंग पर मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, सुन लेते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में मूल्यांकन का घोटाला सामने आया, एक ठगी हुई कंपनी को ठेका दे दिया गया और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वाले शिक्षा मंत्रालय में दफ्तर में आग लगा दी गई या लग गई, ऐसा कहा जा रहा है। बिटवीन द लाइंस पढ़ लीजिए खबर क्या है, लेकिन सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीट का पेपर जहां से लीक हुआ, जहां से सीबीएसई का पूरा घोटाला हुआ, जहां से लाखों बच्चों के जीवन का कचरा हो गया, उस शिक्षा मंत्रालय में फिलहाल उसकी बिल्डिंग में आग लग गई। देखिए, नीट के एग्जाम्स जब से लीक हुए हैं उसके बाद से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये तक कहा गया कि पेपर्स इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के विमान ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब ये तो हालत हो गई है कि सीमा की रक्षा करने की जगह पेपर की रक्षा करेगी अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस। लानत है हम लोगों पर, और लानत है इस फैसले पर कि कभी हेड्स विल नॉट रोल, कि कोई जवाबदेही नहीं बनेगी इस सरकार की। राजनाथ सिंह सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी वो सरकार नहीं जहां रेजिग्नेशंस होती थी। अरे भाई, यूपीए सरकार में खामियां थी, कमजोरियां थी, लेकिन कम से कम जवाबदेही थी। कोर्ट के प्रेशर के तहत तो कभी लोगों के सड़क पर निकलने की वजह से इस्तीफे होते थे जो लोकतंत्र में होने चाहिए। थिक स्किन सरकारें, आप लोकतंत्र में आखिर क्या लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे? अगर आपको लगता है कि किसी मंत्री की जवाबदेही नहीं होती, प्रधानमंत्री से तो खैर आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना किसी प्रेस स्टेटमेंट में, लेकिन मंत्रियों की तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। और उनको नियुक्त कौन कर रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग को क्या फर्क पड़ता, कि फर्क पैंदा, लोग परेशान हो रहे, होने दो, हम क्यों दें इस्तीफा, ये एटीट्यूड अब बहुत चलना मुश्किल है। अब अभिजीत दिपके 6 तारीख को आते हैं या नहीं देखना होगा। अगर आते भी हैं तो बहुत डाउट्स हैं कि उनको एयरपोर्ट से निकलने भी दिया जाएगा। उनको अंदर से ही शायद सिक्योरिटी एजेंसीज विजिट कर देंगी, क्योंकि पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हवाला दे दिया गया है। लेकिन विपक्ष के जो दल हैं वो लगातार फील्ड पर ज़रूर हैं, अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद कीजिए। अगर ये जेनजी एथिकल हैकर्स, ये ऑनलाइन हैकर्स बच्चे नहीं होते तो अभी क्या सूरत हाल है सीबीएसई से लेकर एसएससी तक, इतनी विफलताएं हैं, इस पर शायद बात भी नहीं हो रही होती अगर सोशल मीडिया ना होता, ये बच्चे ना होते। इस ब्लॉग में बस यही कुछ बातें करनी थी। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।